गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की छत्तीसगढ़ भारतीय यानी हिंदी, है ना। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 में मैं पढ़ाई थी आपको जो मैं नहीं बन सका। जो लेखक है वो जो बनना चाहती वो वे नहीं बन पाए, वो उसी के बारे में बताए हैं। मैं आप लोग को आधा बहुत सारा पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है जिससे मैं आज आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए। पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। इधर हम नीचे इधर इतना पूरा यहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ तक। अब यहाँ से आगे पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। जब उसने देखा कि हेडमास्टर बनने में भी डांट पड़ते हैं तो उसके मन से क्या हुआ, हेडमास्टर बनने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। उसके बाद वो क्या करने लगा, चपरासी, है ना, चपरासी को देखा और चपरासी को देखकर क्या किया, वह चपरासी बनने की बात सोची। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे ज़िंदगी तो इसकी है, जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी कर दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। मुझे लगता है इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मार पीट पर उतर आए थे। अब तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक़ से पीते थे उसे हम मना क्यों करते हैं। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियाँ समझ में आई। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी यानी कि वो सोचा मैं चपरासी बनूंगा, चपरासी की ज़िंदगी अच्छी है, मस्त बैठकर क्या पियो, बीड़ी पियो और स्कूल की घंटी बजाओ छुट्टी की और आराम करो। और वो नहीं समझा था कि मैं सिगरेट पीने पर मेरे पिताजी डांटते हैं, वह क्या करता है, नुकसान करता है। कब पता चला उसको, जब उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। आने वाला चपरासी होना चाहता था, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वह, पर किसी ने ना सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूटा। जब वह चपरासी बनने को था तब क्या हुआ, जो चपरासी था उसकी नौकरी क्या थी, कच्ची, यानी 20 वर्ष के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके जगह कौन आ गया, एक नया आदमी आया जो क्या करता था, साहब के घर पानी भरता था। और उसे देखकर उसका चपरासी बनने का भी सपना टूट गया। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना दे, परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था। उन दिनों हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहन कर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता क्योंकि मेरी सिकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। वह क्या सोचने लगा कि मैं अगर पहलवान होता, लेकिन उसका जो शरीर था वो क्या था, दुबला पतला था। और वो जब कहीं बच्चों के साथ पिकनिक जाता तो क्या करता था, बनियान कमीज पहनकर ही नहाने के लिए उतर, क्योंकि लोग उसकी जो शरीर जो था दुबला पतला, सिकिया ने दुबला पतला था, तो उसको देखकर उसके दोस्त लोग हंसते थे। लेकिन वह अपने बॉडी यानी अपने शरीर को बनाने पर कोई ध्यान नहीं देता। कब ध्यान दिया, जब उसके दादाजी क्या किए, गांव आए। अंग्रेज़ों के समय अड़ियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। उसके जो दादा थे वो क्या थे, रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। जानते हो ना पुलिस लोग कैसे रहते हैं, ना, अच्छा उनका हेल्थ टाइट रहता है। और जब वो उसके जो दादाजी जो थे उसने उसे क्या कहा, हेल्थ बनाने के लिए सुबह सुबह चने खाओ और दौड़ो। अब वह यह थी कि ऐसा करने से व्यक्तित्व पहलवान हो जाता। मैं दो दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। अब उसे पहलवानी करना था तो वो क्या खाने लगा, चना, और दौड़ने लगा। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन तक तो वह दौड़ा, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, एक कुत्ता उसे दौड़ाने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली कि उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे। कह नहीं सकता कि मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा, शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ गड्ढा ना होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ में कई अवसर रहते। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था।
मैंने पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। जब वो कुछ नहीं बन सका, जैसे कि हेडमास्टर नहीं बना, चपरासी नहीं बना, तो वो क्या सोचा, मैं पहलवान बनूंगा। लेकिन पहलवानी करने में उसको क्या था, शरीर बनाना था। और शरीर जब वो बनाने को किया तो क्या हुआ, कुत्ता उसको दौड़ाने लगा, तो उसको भी वो छोड़ने लगा और सोचने लगा कि पहलवान बनना मेरे बस की बात नहीं है। पहलवान बनने पर क्या होता है, शरीर को की तोड़ फोड़ हो जाती है, और मैं तोड़ फोड़ अपने शरीर के साथ नहीं करना चाहता था। इसलिए वो क्या किया, पहलवान बनने को अपनी मन को छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। इस बीच गांव में मेला लगा, उसे एक जादूगर के खेल बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर खेल देखने तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था, मैंने तड़ाक से तय कर डाला कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। गांव में क्या हुआ, मेला लगा। मेले में क्या हुआ, जादूगर जो था वो खेल दिखाने लगा, और खेल को देखते हुए वह सोचने लगा कि मैं पहलवानी नहीं करूँगा, और मैं जादूगर का जो खेल था उसे देखकर मैं क्या हो गया, आकर्षित हो गया, और मैं सोचने लगा कि अब मैं भी जादूगर ही बनूंगा। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर, रंगी छींटदार साफा लगाकर वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुरेट को बोलता और पानी की चाय बन जाती। उसने चुरेट बोल बोल कर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। आप लोग पता होगा कि आप जब जादू देखने जाते तो जादूगर तरह तरह की चीज़ें बनाता है, जादू से आप लोग को दिखाता है। तो वह भी देखने गया हुआ था, और देखते हुए क्या देखा कि जो जादूगर था वो चुरेट बोल बोल कर पानी से चाय बना दिया है ना, और कागज़ से नोट बनाया, और खाली हाथ को हवा में उड़ाकर क्या कर दिया, लड्डू बना दिए। इस तरह वो बहुत सारे करतब दिखाने लगा। मैं अभिभूत हो गया, वह हुई ना बात। मैं उन दिन चुरेट बोलता हुआ घर वापस आया। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उसकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुरेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। वह उस जादू को देखकर क्या किया, स्कूल आया। स्कूल में हेडमास्टर के कमरे में चला गया, और हेडमास्टर की जो छड़ी होती है जिससे वह बच्चों को मारते थे, उसको क्या किया, छड़ी को उठा लिया और घुमाने लगा और चुरेट बोलने लगा। और मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुँच, और वो क्या किया, उस चुरेट बोलकर कैसे हेडमास्टर हमें मुर्गा बना देते ऐसा सोचा, और वह छड़ी को लेकर कहाँ चला गया, जादूगर के पास। सोचा था कि उसे प्रार्थना करूँगा कि मुझे जादू सिखा दे। जादू सिखाकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था। मैंने तंबू में झांक कर देखा, जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे किस कदर तंगी है, तू लड्डू खरीद कर पैसे फूक रहा है। मैले कुचेले कपड़े में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर की रुपयों के लिए रोते देखकर मैंने दंग रह गया। तो शख्स कागज़ से रुपए तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसका यह दुर्दशा मुझे वास्तविकता से इस कठोर संसार में गहरा धक्का पहुंचा, और मेरा यह सपना भी टूटा। क्या हुआ, जब वो जादूगर के पास जादू सीखूंगा करके जा रहा था तो क्या देखा, झांक कर तंबू के अंदर कि जादूगर अपने लड़के को डांट रहा है और चिल्ला रहा है कि पैसे की कमी है और तू लड्डू खरीद कर खा रहा है और पैसे को बर्बाद कर रहा है। तो क्या देखता हूँ, मैले कुछ कपड़ों में खाट पर, यानी टूटा गंदा हुआ कपड़ा है और वहाँ पर एक टूटी हुई खाट है, और जादूगर को रुपए के लिए रोते, और जादूगर जो था रुपए पैसे के लिए रो रहा था। और वह देखकर क्या होगा, उससे आश्चर्य होगा कि कैसे यह कागज़ का रुपए बना लेता है, हवा में मिठाई बना लेता है, और इसकी यह हालत। मुझे तो जो वास्तविकता थी, जो मुझे सत्य था, वह क्या हुआ, दिखाई देने लगा, और मेरा यह जो सपना था जादूगर बनने का, वो क्या हो गया, टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाला, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनाना चाहता था, तो बड़ी याद आती अपनी किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। अब लेखक सब चीज़ से क्या हो गया था, अपना मन को हटा लिया था। उसके बाद उसने क्या किया, कविताएं लिखी और कहानी लिखी, और उसके बाद वो सोचा कि मैं लेखक बनूंगा,
लेकिन उसकी जो यादें थी बचपन की उसे हमेशा आती थी। वो क्या क्या नहीं बनने के लिए सोचा, जैसे ड्राइवर बना, हलवाई बनूँगा सोचा, दर्जी बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें थी उसके मन में बचपन में आती थी। लेकिन वह वही सब चीज़ नहीं बनकर क्या बना, एक लेखक बना। ये जो पाठ है आपकी बचपन की जो यादें हैं, जो हम कुछ बनना चाहते वो नहीं बन पाते, और जो हम सोचे भी नहीं रहते वो चीज़ हम क्या करते हैं, बन जाते। यही इस पाठ में बताया गया।